हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉन फिजिक्स बाय विकास सर। आज के दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं? द आर्टिकल फॉर टुडे इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन तो हम करते ही हैं बहुत डिटेल में। वेक्टर सब्ट्रैक्शन के ऊपर हम ध्यान नहीं लगाते हैं। हमें लगता है कि ये आर्टिकल वेक्टर एडिशन के अंदर ही हो गया और इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्वेश्चन वेक्टर एडिशन के होते हैं। एक तरीके से सही बात है, लेकिन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जितना इंपॉर्टेंट आपका वेक्टर एडिशन है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो टिल कंप्लीशन, पूरा वीडियो देखिएगा, देन लाइक द वीडियो, ऑल्सो शेयर द वीडियो इफ यू लाइक, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड। चलो स्टार्टअप करते हैं बिना देरी के। किक स्टार्ट करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। जैसे हम ट्राइंगल के along the two sides दो वेक्टर्स एज्यूम करते हैं, उस तरीके से मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखा रखी है। ये वेक्टर मेरा ए वेक्टर है और ये दूसरा बी वेक्टर है, और दोनों की जो ओरिएंटेशन डायरेक्शंस हैं वो भी हम शो कर लेते हैं। ये ए वेक्टर का डायरेक्शन है जिसको मैं ए कैप से ओरिएंट कर रहा हूँ, और जो बी वेक्टर का डायरेक्शन है वो बी कैप से ओरिएंट कर रहा हूँ। वी ऑल नो कि जो डायरेक्शंस होते हैं वो कैप से सिंबलाइज करने चाहिए और एंगल को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। सो द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ओरिएंटेशन, यहाँ पर ये एंगल है थीटा, दैट्स द एंगल। इस बात को हम मेंशन करते हैं कि जो दोनों वेक्टर्स हैं उनके बीच की जो ओरिएंटेशन एंगल है वो कितना है, थीटा है। सो द थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब ये क्या दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। चलो पहले एडिशन को देखते हैं। तो अगर हमें दोनों वेक्टर्स को ऐड करना होता तो हम ट्रायंगल लॉ का उपयोग करते, यूज करते, और जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल है इन द ऑपोजिट ऑर्डर, इन द ऑपोजिट सेंस, राइट, वो हमें क्या प्रोवाइड करती, रिजल्टेंट। सो दिस ग्रीन साइड, ये जो हमने बनाई अभी, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगी, द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। और फिर आप इसको लिखते कैसे हैं, दैट इज ए वेक्टर plus b vector is equal to r vector. That's our resultant of these two vectors. Now, what we wish to do right now is to subtract these two vectors. दोनों vectors को subtract करना है। अब addition की एक property होती है where we say that a plus b is equal to b plus a. इस property को हम बोलते हैं as a commutative property, मतलब sequence of vector addition रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करता है। आप चाहे a प्लस बी ऐड करिए या b प्लस ए ऐड करिए, वेक्टोरियली रिजल्ट आपका सेम आएगा, ज्योमेट्रिकली एंड एनालिटिकली। अब लेकिन हमारा आर्टिकल किसका है, सब्ट्रैक्शन का। तो पहले तो लॉजिस्टिक्स यही कहती है, अगर हम स्केलर सब्ट्रैक्शन भी करते, सो 4 में से 2 माइनस करें या 2 में से 4 माइनस करें तो फर्क आ जाता। सिमिलर ओवर हियर, यहाँ पे फर्क आ जाता है। तो पहले हम सोचते हैं कि अगर हम 4 में 2 को ऐड करते या 2 में 4 को ऐड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 प्लस 2 6 होता, 2 प्लस 4 6 होता, सेम वैल्यू आती। स्केलर में भी, वेक्टर्स में तो चाहे दुनिया अलग होती ही है। और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 4 माइनस 2 कितना आता, 2 आता, और 2 माइनस 4 कितना आता, -2 आता। दुनिया बदल गई। दुनिया क्यों बदल गई, क्योंकि माइनस आ गया। माइनस को वेक्टर्स में किस तरीके से बोला जाता है, द ओरिएंटेशन। तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड जैसे आपको सेम दिखा, 4 माइनस 2 और 2 माइनस 4, डिफरेंस क्योंकि माइनस का आया, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट है वो आपस में ऑपोजिट सेंस में होगा। इस बात को हम जाहिर करते हैं बाय द सेट ऑफ द डायग्राम्स वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विश टू ऑपरेट a माइनस बी। अब ये समझते हैं कि a माइनस बी को लिखते कैसे हैं, दैट्स इक्वल टू a प्लस ऑफ माइनस बी। इट कैन बी सिंपल एज दिस। अब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जी सर, ये तो हमने दोनों वेक्टर्स को ऐड ही करा है, पर किन दोनों वेक्टर्स को ऐड करा है उसके ऊपर ध्यान लगाइए। हमने पहला वेक्टर तो एज इट इज रखा a, तो जैसे ऊपर वाले डायग्राम में है, जो पहला वेक्टर है वो तो एज इट इज है, दैट इज अ वेक्टर a। लेकिन जो सेकेंड वेक्टर है वो क्या हो गया, माइनस बी हो गया। और माइनस बी का मतलब क्या होता है, बी के जितना मैग्नीट्यूड है, पर माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। सो जो माइनस बी वेक्टर है, दैट्स नाउ ओरिएंटेड अलोंग दिस डायरेक्शन। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को क्या बोलते हैं,
सेम इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये वेक्टर हमारा माइनस बी हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका रिजल्टेंट बनाना है। वो कैसे मिलेगा, बाय अ वेक्टर। उस वेक्टर को मैं नाम लिख देता हूं एज R1। व्हाट इज दैट, द वेक्टर R1। कैसे मिलेगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, और वो आपको पता है दैट्स दिस साइड, और ये वेक्टर जो है दैट्स R1। क्लियर है। अब एक महत्वपूर्ण सूचना, बड़े ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो आपको शायद ये दिख रहा है कि जो ए वेक्टर है उसका डायरेक्शन तो इधर है, जिसको मैंने ए कैप से ओरिएंट करा है, और जो दूसरा वेक्टर हमने ऐड करा है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, उसका डायरेक्शन माइनस बी है, तो वो इस तरफ है, दैट्स द माइनस ऑफ बी कैप। अब हमने क्या करा है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करा है, कायदे से तो सबट्रैक्शन करी है, बट it has been linked to the vector addition। a माइनस बी का मतलब a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को क्या करना, ऐड करना। अब इन दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन के बीच में a कैप और माइनस बी कैप के डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल है दैट्स नो लॉन्गर थीटा, बट दैट एंगल इज नाउ 180 माइनस ऑफ थीटा। ये वाला एंगल तो हमारे को थीटा गिवन था a और b के बीच में, पर अब हमें एंगल जो चाहिए वो कौन सा है, that's the between a cap and minus b cap, that's 180 minus of theta। क्लियर है जी, अंडरस्टूड है। क्या समझ में आया हमें कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में ओरिएंटेशन एंगल थीटा है, तो a वेक्टर और माइनस b वेक्टर के बीच में ओरिएंटेशन एंगल कितना होता है, 180 माइनस ऑफ थीटा होता है। एक सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमें इस डायग्राम से पता चल गई है। वेरी फाइन। अब मैं रिवर्स कर रहा हूं, लेट्स ऑपरेट b माइनस ऑफ a should not be difficult at all। अगर मैं b माइनस ए बी ऑपरेट करूं, how it is not difficult and how it is related to this article, ध्यान से देखते हैं b माइनस ए को। so b माइनस ए को कैसे लिख सकते हैं, that is b and plus of minus a, this is how we can write this। मतलब हमने b वेक्टर को माइनस a के साथ में एड अप कर दिया है, उससे कोई रिजल्टेंट बनेगा, स्केच अप करके देखते हैं, स्केच बना के देखते हैं। चलो, अब बी वेक्टर एज इट इज रखा हमने, सो लेट्स कीप द बी वेक्टर इंटैक्ट जैसे हमारे पास था। सो दैट्स द बी वेक्टर इंटैक्ट। व्हाट वी हैव चेंज्ड इज द ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए को उल्टा कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, क्योंकि आपको अब ए नहीं चाहिए, माइनस ए चाहिए। तो माइनस ए वेक्टर इस तरफ स्केच हो गया, पहले इस तरफ था, माइनस ए इस तरफ हो गया, पलट दिया, उल्टा पुल्टा पूरा पलट दिया इसको। अब ये क्या बन गया आपका, माइनस ऑफ ए बन गया है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पर होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लो और इस पैरेललोग्राम को यहाँ पे पूरा कर लो। द मोमेंट यू कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम, आप बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर का रिजल्टेंट ढूंढ रहे थे, वो कैसे मिलेगा, बाय द को इनिशियल डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। कौन सा वाला, को इनिशियल कोप्लानर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। सो ये रिजल्ट मिल जाता है, दैट इज फॉर योर b माइनस ए, बी और माइनस ए वेक्टर को एडअप करके बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वैसे था आर्टिकल वेक्टर सब्ट्रैक्शन, पर हमने पूरा करा किसके थ्रू, थ्रू द आइडिया ऑफ द वेक्टर एडिशन। दोनों लॉ लगा के दिखा दिए, किस तरीके से, ट्रायंगल लॉ भी लगा के दिखा दिया और पैरेललोग्राम लॉ लगा के भी दिखा दिया। अब इस वेक्टर का नाम क्या देना चाहेंगे, द वेक्टर इज नेम्ड एज R2 और इसका डायरेक्शन आपको दिख रहा है कहां पर है, दैट्स R2। अगर आप बहुत प्रॉपर्ली देखें, बहुत प्रॉपर्ली देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वेक्टर था ये कौन सा है, दैट्स R2, दिस इज द वेक्टर R2। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये R2 के डायरेक्शन में था ना, और अगर आप बहुत थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो वेक्टर R1 है इस तरफ, ये वाला जो वेक्टर R1 है इस तरफ, इसको अगर मैं इस तरह बनाऊं, देखो ये वेक्टर R1 जो बन रहा है, ये जो वेक्टर R1 है दैट्स ओवर हियर, इस डायरेक्शन में है, एंड दैट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू R2। स्केच करने से, ठीक है ना, स्केच मेरे को समझाना था आपको। और एक और बात समझानी थी जो मैं पार्शियली समझा चुका हूं, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है, मतलब उनके डायरेक्शंस के बीच में एंगल थीटा है, तो फिर जो बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर है उनके बीच का एंगल देखो। सो बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर के बीच का एंगल ये बन रहा है, और एक बार फिर से कितना है, 180 माइनस थीटा है। ए और बी के बीच का एंगल हमने कितना लिया हुआ था, थीटा। लिख दें इस बात को जो हमने सीख ली है। सो इफ द एंगल बिटवीन a vector and b vector orientations is theta, अगर ऐसा है
So therefore the angle between किसके बीच में, a vector and minus of b vector, या फिर the minus of a vector and the b vector, दोनों में जो दोनों केसेस हैं, दोनों में जो एंगल आप चेक ऑन कर रहे हैं, दोनों जो एंगल हैं वो कितने आ रहे हैं, 180 माइनस थीटा आ रहे हैं. That's very beautiful and understandable. अब मैंने क्या करना है, रिजल्ट निकालना है. तो रिजल्ट जो है, चाहे आप a माइनस बी का निकालो, चाहे आप b माइनस ए का निकालो, वो बिल्कुल सेम आएगा. और कैसे आएगा, दैट्स प्रीटी सिंपल. दैट्स रूट ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू कॉस ऑफ एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा. चाहे ए और माइनस बी के बीच का एंगल, चाहे बी और माइनस ए के बीच का एंगल, क्या फर्क पड़ता है. cos ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस ऑफ cos थीटा होता है. सो माय डियर, द मैग्नीट्यूड बिकम्स इक्वल टू रूट ऑफ a square plus b square minus of 2ab cos theta. आप भी अपने आप अगर करते तो रिजल्ट को इसी तरीके से लिखते. सो ये बात बिल्कुल कायम हो गई कि दोनों रिजल्टेंट जो बने, मतलब R1 जो है वो आपका मैग्नीट्यूड में तो R2 के बराबर है. मतलब R1 क्या था, a माइनस बी, R2 क्या था, b माइनस ए, बट द R1 इन द वेक्टोरियली इज इक्वल टू माइनस ऑफ R2, क्योंकि दोनों के जो डायरेक्शंस हैं, जो R1 कैप है और जो R2 कैप है, दे आर इन द ऑपोजिट सेंसेस. दैट्स आवर आर्टिकल ऑफ द वेक्टर सबट्रैक्शन. अब क्या हुआ है, हर वीडियो की तरह, हर लेक्चर की तरह मैं क्या करता हूं, पहले डीपर कॉन्सेप्ट दे देता हूं, सच दैट कहीं भी किधर भी दिमाग के कोने में कोई बात छुपी ना रह जाए. हाँ, हम सीधा बोल सकते थे सर, इस तरीके से भी बोल सकते थे कि सर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो सर वह मैथ्स में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पे भी लगा देते हैं माइनस. आप बोल सकते थे, सोच सकते थे, पर जो बातें हैं वो थोड़ी आपकी सोच से अलग थी. थोड़े से ओरिएंटेशन एंगल्स बीच में आ रहे थे, डायरेक्शंस बीच में आ रही थी, वो बातें मैंने आपको विस्तार से समझाई हैं. अब क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा निखर गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं. ठीक है, मेन बात हमें समझ में आ गई. क्या समझ में आ गई कि जो भी हमने वेक्टर एडिशन के लॉज लगाए थे, उन्हीं लॉज की मदद से हम वेक्टर सबट्रैक्शन के आर्टिकल को भी पूरा कर रहे हैं. और सिर्फ फर्क क्या आ रहा है कि जब आप दो वेक्टर्स को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो p और q को, सो p माइनस q लिखते समय आपने उसको तोड़ के कैसे लिखना है, p प्लस ऑफ माइनस q. इसका मतलब आपने टेक्निकली p वेक्टर को q वेक्टर के नेगेटिव के साथ में जोड़ दिया है. और उसके बाद आप जिस तरीके से वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से अप्लाई करिए. हाँ, एक ओरिएंटेशनली आपको ये समझ में आया कि अगर प्राइमरी a और b वेक्टर या p और q वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो फिर a और माइनस b या p और माइनस q के बीच में जो एंगल ओरिएंटेशन होगी वो 180 माइनस थीटा हो जाएगी. दैट्स ऑल. इतनी जानकारी लेने के बाद में अब हमारा मन करता है कि एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करें. सो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट्स टू मी, क्वेश्चन ये वाला जो गिवन है आपको, कि a प्लस बी वेक्टर जो है वो b, उल्टा लिख देते हैं, देखो इसको, a माइनस बी वेक्टर जो है, कौन सा वेक्टर है, a माइनस बी वेक्टर जो है वो b माइनस ए वेक्टर के बराबर है. राइट, a प्लस बी माइनस ए वेक्टर के बराबर है. सो व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन a एंड b. सो द रिलेशन बिटवीन a एंड b, तो ये बड़ा सूखा सा क्वेश्चन है. रिलेशन बिटवीन a एंड b चेक करने को बोला है, तो चेक ऑन कर लेते हैं. अभी इक्वल करा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, a वाली टर्म्स इकट्ठा कर लेते हैं. सो a वाली टर्म अगर हमने इकट्ठा करी, दैट बिकम ट्वाइस ऑफ a, और b वाली इकट्ठा कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b. सो ये तभी पॉसिबल है जब 2 and 2 कैंसिल हो गया है एंड a वेक्टर बिकम्स इक्वल टू b वेक्टर, देन ओनली दिस पर्टिकुलर आइडिया इज सपोज्ड टू बी पॉसिबल, कि ऐसा हो सकता है कि a माइनस बी वेक्टर b माइनस ए वेक्टर के बराबर हो जाए. अदरवाइज नहीं हो सकता, मतलब ये फिजिकली हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप a को b के बराबर रखते हैं तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. आप जीरो को जीरो से इक्वेट नहीं कर सकते हैं, आप जीरो को जीरो से इक्वेट नहीं कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही एब्सर्ड सी बात हो गई है, मतलब ये नहीं होता है. सो दे कैन नॉट बी रिलेटेड, a माइनस बी एंड b माइनस ए कैन नॉट बी रिलेटेड. राइट, सो दिस इज अ नल एंड वॉइड थिंग. हम लिख सकते हैं कि a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर है, बट then a minus b will be equal to 0 vector
और जीरो वेक्टर, आप बोलोगे सर a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए जीरो कर दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं हो सकता माय डियर। रीजन क्योंकि जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, तो हम कैसे बता दें कि a माइनस बी माइनस ए के बराबर है, राइट? सो इट हैज नो फिक्स्ड डायरेक्शन। सो देयरफॉर वी डू अंडरस्टैंड कि एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन है कि a माइनस बी जो है वो टेक्निकली क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ बी माइनस ए होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सो क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन द सेंस, राइट? तो फिर और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन जो है वो ये कहता है, व्हाट इफ द a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, नाउ एक्सप्लेन, now discuss your comment. So let's comment upon this question. What is a comment on this? A plus b equal to a minus b. We're not getting it. What is this happening? So a plus b equal to a minus b में हमने टर्म्स को एक तरफ करा तो हमें पता चला जो a वेक्टर है वो तो कैंसिल हो गया, and you're getting twice of b as equal to 0. ये सही है. This is quite possible. It is possible if the vector b is 0. तो बिल्कुल क्लियर है, b अगर 0 हो जाता है तो a वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर आ जाएगा. सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? सो ये इसका सॉल्यूशन भी हो गया. दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द b वेक्टर इज इक्वल टू 0, राइट? नाउ देखो तीनों क्वेश्चन एक जैसे से लग रहे थे. जो अगला क्वेश्चन है उसको देखो, प्लस a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी. नो नो नो, गलत रीड करा आपने. ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा नहीं है. ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो. दैट इज मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस बी. मतलब उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बराबर आ रहा है. तो फिर वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि उन दोनों वेक्टर्स के बीच में, ए और बी के बीच में क्या एंगल है. मतलब क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है उनके बीच का जो ओरिएंटेशन एंगल है, वो ओरिएंटेशन एंगल कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है. मतलब थीटा एज्यूम कर लेते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. अब ये फैक्ट जो हमने अभी पीछे सॉल्व करा कि मान लो कि ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो ए और माइनस बी के बीच में कितना होगा, 180 माइनस ऑफ थीटा, राइट? सो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का ओरिएंटेशन एंगल हमने थीटा माना है. सो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो ओरिएंटेशन एंगल है दैट हैज टू बी 180 माइनस थीटा. दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस आर्टिकल. बाकी रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाइए. सो दैट्स रूट ऑफ a square plus b square plus twice of ab cos theta as a resultant of a and b while they were added, and it should be equal to root of a square plus b square आगे, that's twice of ab cos of 180 minus of theta. क्योंकि हम सीख चुके हैं कि a और माइनस b के बीच में एंगल कितना होगा, 180 minus of theta. It just takes one step to just correct ourselves. हम सीधा भी लिख सकते थे कि हम इसको इस तरीके से लिखें, अल्टीमेटली वही आना है. दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा. अल्टीमेटली वहीं पहुंचे, पर जो टेक्निकलिटी थी थोड़ी सी वो मैंने आपको बता दी एंगल की ओरिएंटेशन की. अब इसको स्क्वायर कर लो, दोनों साइड स्क्वायर करो. ये कैसे लाया मैं, cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है. क्या करें, हम इसको स्क्वायर करते हैं. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस twice of ab cos theta should be a square plus b square minus twice of ab cos theta. So what is happening, my friends? A square and a square cancel, b square and b square cancel. We are receiving 4ab cos theta equal to 0. इसमें a जो वेक्टर है वो 0 नहीं है. a is not equal to 0, b is not equal to 0. तो एक ही पॉसिबिलिटी, 4 तो 0 हो नहीं सकता है. सो एक ही पॉसिबिलिटी है that the cos of theta is supposed to be 0. Therefore the angle between the vectors is 90. या हम ये बोल सकते हैं a plus b and a minus b are orthogonal to each other. मतलब आपस में वो परपेंडिकुलर है. सो नाइस क्वेश्चन. और लास्ट के तीनों क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो आपको फील करा दिया है. ऐसा नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन एक साथ आते हैं, एक आधा क्वेश्चन ही होता है, लेकिन डिफरेंस पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि कब क्वेश्चन मैग्नीट्यूड के जरिए आपसे क्वेश्चन कर रहा है या पूरे के पूरे वेक्टर ओरिएंटेशन के थ्रू कर रहा है या सिर्फ एंगल पे आपको लाने वाला है. एंगल पे समझ आ रही है? एंगल पे जो आर्टिकल अभी आपको लग रहा होगा कि सर बिना एंगल के ओरिएंटेशन के हम समझ लेंगे,
तो अगले में आपको दिक्कत आ जाने वाली है। हमें नहीं आएगी क्योंकि हम आर्टिकल में ओरिएंटेशन के साथ, एंगल कॉन्सेप्ट के साथ में आए हैं। सो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, ए कैप एंड बी कैप आपके स्क्रीन पे मौजूद है। क्या ए कैप एंड बी कैप आर द यूनिट वेक्टर्स? ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मतलब ए कैप की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और सिमिलरली बी कैप की वैल्यू भी कितनी होगी? 1 होगी। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, देखो क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मॉड ऑफ ए प्लस बी। तो ये तो बहुत साधारण सवाल है। क्यों साधारण है? रीजन, ये तो वेक्टर एडिशन का है, तो वेक्टर एडिशन तो आपको आती है। सो ए कैप प्लस ऑफ बी कैप, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो शुड बी रूट ऑफ ए कैप स्क्वायर, पर ए कैप की वैल्यू तो 1 है, तो दैट्स 1 स्क्वायर प्लस बी कैप स्क्वायर, पर बी कैप की वैल्यू तो 1 है। सो प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, 1 into 1 into cos of the angle, क्वेश्चन में गिवन है दैट्स थीटा। तो सिंपल हो गया है, दैट बिकम्स इक्वल टू रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos थीटा। थोड़ी मैथमेटिक्स लगने वाली है, बहुत भयानक वाली नहीं, हल्की फुल्की लगने वाली है। थोड़ा सा रिलेशन लगेगा, दैट इज किसका? 1 प्लस cos थीटा का रिलेशन लगेगा। सो 1 प्लस cos थीटा का रिलेशन कितना होता है? बोलो बोलो, व्हाट इज द रिलेशन? दैट्स ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाय 2। दैट्स इट। और आपका रिजल्ट सामने आ जाता है। लिख दे फाइनल आंसर को, as a cap plus b cap is equal to twice of cos theta by 2. That's my result. A cap plus b cap. This is known as a direction additions. आपने दो वेक्टर्स को जिनका मैग्नीट्यूड 1 था, बेसिकली यूनिट वेक्टर्स से, उनको एड अप करा, तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो ट्वाइस ऑफ cos थीटा बाई 2 आ गया है। थीटा बाई 2 आया है, ध्यान रखिएगा, जबकि जो एंगल गिवन था आपको क्या था? थीटा था। मान लो एंगल आपका 60 गिवन था, तो यहाँ पे आपने cos ऑफ 60/2 यूज करना है, मतलब cos 30 यूज करना होगा। ध्यान रखिएगा रिजल्ट को, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, आपको यूज होता है, तो आप इस रिजल्ट को मार्क करके रखिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट को इंपॉर्टेंट की तरह रखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के ऊपर ध्यान देते हैं। ये तो सेम लग रहा है, ए और बी वेक्टर्स जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, और फिर आपको ए माइनस बी निकालना है। ये क्वेश्चन का फर्क था। अच्छा चलो, फर्क तो पता चला ना कम से कम, वेरी गुड। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। क्यों है सर? पढ़ो ना, यूनिट वेक्टर्स हैं, बिल्कुल ठीक बोला आपने। और बी वेक्टर का कितना है? वो भी 1 है सर, वेरी गुड। अब क्या करते हैं कि आपको समय देते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अब आप ट्राई करो, अभी अभी ट्राई करो, पॉज दबाओ और अभी अभी ट्राई करो, सॉल्व करो। 1 मिनट का टाइम देता हूं। पॉज, पॉज हो चुका है, मैं वापस आ गया। 1 मिनट हो गया, अब आपने शायद प्ले कर लिया, 1 मिनट हो चुका था, आपने पॉज करके प्ले कर लिया है। तो अब हमें इसकी वैल्यू देखनी है। आपने आंसर निकाल लिया, वेरिफिकेशन करते हैं कि आपने जो आंसर निकाला वो सही निकाला कि नहीं निकाला। चलो चेक अपॉन करते हैं कि सही या गलत। सो दैट्स ए कैप माइनस ऑफ बी कैप शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना? ए स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, प्लस बी स्क्वायर, उसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, सो 1 स्क्वायर हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, सो 1 into 1, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, ए और बी का, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, इनटू कॉस ऑफ क्या? कॉस ऑफ व्हाट? कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ये आपने ध्यान रखना है, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन में तो एंगल थीटा गिवन था, लेकिन आपको पता है कि जब आप वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ए और माइनस बी के ओरिएंटेशन के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होता है। ये बात आपको पता है, तो ये क्वेश्चन भी आपके कंट्रोल में है। दैट्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो गया है, एंड cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है, so that 2 minus 2 cos theta, that's it, the question is over। थोड़ी सी मैथ्स लगेगी, that 2 कॉमन, 1 minus cos theta, 1 minus cos theta की वैल्यू बोलो बोलो, that's twice of sin square theta by 2। अब इसमें से रूट में से जो जो टर्म आपकी बाहर आती है आप उसको निकाल लो और अपने आंसर को प्रस्तुत करो। सो हेंस द ए कैप माइनस ऑफ बी कैप
इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2। एक बार फिर से ये हाफ एंगल है, एंगल जो गिवन है वो थीटा है, लेकिन जो आंसर है उसमें थीटा बाई 2 है। इसको ध्यान रखिएगा। अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन। क्या बोल गया मैं दोबारा से? अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट which is based upon a change in direction। चेंज का मतलब क्या समझते हैं आप? तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। किस तरीके का चेंज? जैसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट हुई पार्टिकल की, मोशन की बात करते हैं, सो डिस्प्लेसमेंट हुई पार्टिकल की, तो कैसे लिखते हैं? तो चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या यूज करा आपने? वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन। इट्स नॉट अबाउट अ चेंज इन एनर्जी। एनर्जी स्केलर होती है, हम स्केलर एडिशन या स्केलर सब्ट्रैक्शन की बातें नहीं कर रहे हैं। मैं वो एग्जांपल दे रहा हूं जो कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन में यूज हो रहा है। तो क्या दिया मैंने? डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल। वेरी गुड। एक और दूं, अगर आपको क्वेश्चन आता है चेंज इन वेलोसिटी निकालने का, पर स्पीड नहीं बदल रही, वेलोसिटी बदल रही है, स्पीड नहीं बदल रही, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर पार्टिकल डायरेक्शन को चेंज करे। हो सकता है अपनी स्पीड को मेंटेन कर जाए और डायरेक्शन को चेंज करे। जैसे मेरे छत पे लगा हुआ पंखा, जो फैन है, वो घूम रहा है किस में? रोटेशन मोशन में। तो क्या हो रहा है? उसके ब्लेड्स की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। हर मोमेंट, हर सेकेंड, पल, हर पल बदल रही है। क्या? उसकी ओरिएंटेशन, पर स्पीड तो सेम रखी हुई है। इट इज रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, सो व्हाट इज चेंजिंग? द डायरेक्शन। तो ऐसा पॉसिबल होता है कि स्पीड कांस्टेंट रह सकती है पर फिर भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वी आर इनटू रियली इनटू डायरेक्शंस राइट नाउ। तो अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। वेक्टर्स में डायरेक्शन, ओरिएंटेशन, ये सब कुछ है। मैग्नीट्यूड निकालना हर एक के बस की बात होती है, बहुत ही साधारण बात होती है। आइडिया किसका होता है? ओरिएंटेशंस का, डायरेक्शंस का। क्वेश्चन उसी के ऊपर होते हैं, नॉलेज भी उसी के ऊपर होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। क्या मजेदार से 1 + 1 1 है। अरे सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, सर 1 + 1 = 1 है। ऐसा कब होता है? 2 + 2 = 2 कब होता है? 3 + 3 = 3 कब होता है? सर आप ही की दुनिया में होता होगा, हमारी दुनिया में तो नहीं होता। 3 + 3 तो 6 होते हैं। मैंने कहा बेटा वेक्टर्स की दुनिया में तो होता है, और अगर वेक्टर्स की दुनिया में होता है तो कब होता है, कैसे होता है, उसका आंसर हम देने वाले हैं। आगे क्वेश्चन तो पढ़े कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ऐसा है तो फिर डिफरेंस बिटवीन द टू यूनिट वेक्टर्स बता दो। उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होगा? सर 1 - 1 0 होगा। बेटा 1 - 1 0 तो तब होता है जब वो स्केलर एडिशन में हो। ये वेक्टर एडिशन है। मजेदार क्वेश्चन है। टू यूनिट वेक्टर्स का सम यूनिट वेक्टर है। मुझे समझ में आया कि एक यूनिट वेक्टर को ए कैप लिख देता हूं और दूसरे को बी कैप लिख देता हूं। सो उन दोनों का जो सम है, कौन सा सम है? द वेक्टर सम है। सो सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स बोला, स्केलर तो नहीं बोला है ना। तो इनका जो वेक्टर सम है वो कितना आ रहा है? उसकी वैल्यू यूनिट आ रही है, मतलब 1 आ रही है। क्या बात है। पर मेरे दोस्तों अभी मैंने ए कैप प्लस बी कैप की वैल्यू आपको डिराइव करके दी है, और ए कैप प्लस बी कैप की वैल्यू सुनहरे में नहीं, पीले अक्षरों में लिखी हुई है, लाल अक्षरों में लिखी हुई है। ए कैप प्लस बी कैप कितना है? ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा बाई 2। तो चलो इसका मतलब ये समझ में आया that the twice of cos theta by 2 is supposed to be equal to 1। इससे हमें पता चला that cos of theta by 2 is equal to half। अब हाफ क्या होता है? हाफ होता है cos 60 डिग्रीज की वैल्यू। इसका मतलब समझ में आया कि थीटा बाई 2 कितना है? 60 डिग्रीज है। इसका मतलब समझ में आया कि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो ओरिएंटेशन है वो 120 डिग्री है। So next time someone is asking us when is 2 + 2 = 2, we say first of all it's in the vector addition। ये possible है, और तब possible है जब वो दोनों वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 2 था वो आपस में 120 डिग्री पे इंक्लाइंड हो। तब उनका जो वेक्टर सम है वो दोनों वेक्टर्स के इंडिपेंडेंट मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। मतलब 3 + 3 = 3 भी हो सकता है, 1 + 1 = 1 भी हो सकता है, और ये तमाम चीजें ताही पॉसिबल है जब उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो ओरिएंटेशन एंगल है वो आपका 120 डिग्री हो जाए। और इसके साथ में हमारा सवाल दम तोड़ देता है, खत्म हो जाता है। अब आपसे क्या पूछा है? डिफरेंस निकालो। यही तो हमारा आज का आर्टिकल था, द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स, दैट इज ए कैप माइनस बी कैप की वैल्यू को पूछना। तो वो कैसे मिलेगी? उसके लिए ये ऊपर वाला रिजल्ट जो अभी अभी हमने बनाया, इसको भी
जरा कलर कर देते हैं, क्योंकि ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपके साथ चलना चाहिए जब तक आप वेक्टर्स को डील करें। और आपको तो वेक्टर्स पूरे 2 साल पूरे +1 +2 में आगे भी अपने इंजीनियरिंग में यूज करनी होगी, तो इसका मतलब ये रिजल्ट आपके साथ सदा रहेगा आशीर्वाद की तरह। सो व्हाट इज a cap minus b cap इक्वल टू दैट इज ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ थीटा बाय 2। क्या बना भैया? That is twice of sine of 120 upon 2. What is the 120 by 2? That's 60. So do you know the value for sine 60? Of course we know, sir. So that is root 3 by 2. 2 and 2 cancel. So what's the answer? Equal to root 3. हो सकता है आप बिना इस आर्टिकल की नॉलेज को समझे, बिना इस फॉर्मूलेस को समझे, 2 cos थीटा बाई 2 या 2 sin थीटा बाई 2 इन फॉर्मूले को बिना समझे भी इस क्वेश्चन को कर जाते, लेकिन आगे से आपको जब ये रिजल्ट पता होंगे तो आपके दिमाग में 4 बातें चलेंगी, और जब कोई बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने दिखेंगे और है ना सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं हमेशा, तो फिर आपको ये रिजल्ट्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। चलो अब तो रिजल्ट बन चुके हैं, एप्लीकेशन भी आ चुकी है, तो क्या आगे बढ़ने का समय है? कुछ और बचता है क्या इस आर्टिकल में सब्ट्रैक्शन के? देखते हैं। हमें क्या गिवन है? ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है। ये किस तरीके से लिखने का तरीका होता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। ए वेक्टर भी कंपोनेंट्स में लिखे हुए हैं, बी वेक्टर भी कंपोनेंट्स में लिखे हुए हैं। क्या पूछा हुआ है? ए माइनस बी निकालो। तो बढ़िया सूखा क्वेश्चन है। सो ए माइनस बी निकालना था। सो ए माइनस बी हो गया, ए वेक्टर प्लेस करा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, और मजे से इसमें से बी वेक्टर को माइनस कर दिया, 1i कैप प्लस 1j कैप एंड माइनस 2k कैप। इसमें तो सर कोई मुश्किल ही नहीं है। आई कैप वाली टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लो। किसको? आई कैप वाली को। सो 2 - 1 1 होता है, सो 1 ऑफ आई कैप। फिर आप जे कैप वाली को सब्ट्रैक्ट कर लो। सो 3 - 1 होता है सर 2, सो दैट इज 2 जे कैप। फिर आप के कैप वाली को भी कर लो माइनस, तो उसको भी माइनस कर लिया आपने, वो ध्यान रख लेना। 1 माइनस और -2 कितना होता है? 3 होता है। सो दैट्स प्लस 3 के कैप। दैट्स द रिजल्ट ऑफ a माइनस बी। खत्म हो गया क्वेश्चन, ओवर। नहीं सर, मैग्नीट्यूड पूछा है, मॉड पूछा है, कोई बात नहीं, वो भी कर लेते हैं, घबराने वाली क्या बात है। सो मॉड ऑफ a माइनस बी कैसे आएगा? सो दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ x component square plus y component square plus z component square. So that's 1 square plus 2 square plus 3 square. That become 9 plus 4 13 plus 1 14. That's root 14 as your answer. That's the value for a minus of b. करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल एक्सेलेंट है। और अब क्या पूछा है? ओरिएंटेशन ऑफ ए माइनस बी पूछना बनता है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स को करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी वेक्टर ही होता है, और हर वेक्टर को इज्जत दी जानी चाहिए उसके मैग्नीट्यूड को लेके और उसके डायरेक्शन को लेके। तो इसका डायरेक्शन जो है वो कहां पर है? किसके साथ पूछा हुआ है? वाई एक्सिस के साथ पूछा हुआ है। तो वाई एक्सिस के साथ में इसका डायरेक्शन बता दो, कैसे निकलेगा? वो कॉस गामा से निकल जाएगा। So what is that cos gamma equal to? That's the z component of it. So what's the z component of it? Oh, that's 3 over here. That's the z component. And divided by the magnitude, वो आपने कितना निकाला? That's root of 14. So that's root of 14. ये किसके साथ एंगल आता? That is with the z axis, पर हमसे तो y axis पूछा है, तो मेरे को था कि मैं आपको डबल बता दूं। So आपको क्या निकालना पड़ेगा? Cos of beta निकालना पड़ेगा। Beta is angle with the, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, फिलहाल हमने बीटा नाम दे दिया विद वाई एक्सेस। तो वाई कंपोनेंट को चेक करो, a माइनस बी के कितना है? 2 है, एंड डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड कितना है? रूट ऑफ 14 है, एंड देयरफॉर क्योंकि एंगल स्टैंडर्ड तो है नहीं, सो अब कैसे लिखेंगे? बीटा इज cos इनवर्स ऑफ 2 अपॉन रूट 14, दैट्स द एंगल ओरिएंटेशन विद द वाई एक्सेस। सवाल खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं, बेहतरीन सवाल आते हैं। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली पढ़ाई करते समय, स्टडी करते समय जरूर देखेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वधिया लेक्चर है, नोट्स जरूर बनाइए, बैठ के प्रॉपर नोट्स बनाइए। रिलाय मत करिए कि नहीं आता है, प्रॉपरली नोट्स बनाइए। जो फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, जिनको मैंने कलर करे थे, वो रिजल्ट्स को अपने फ्लैश कार्ड्स पे अलग से लिख के रखिए, जरूर लिख के रखिए, क्योंकि काम आने वाले हैं आगे। ये क्वेश्चन क्या है? हर क्वेश्चन एक कहानी सुनाता है। ये क्वेश्चन कहता है अ कार ट्रैवल्स अलोंग द ईस्ट। कहाँ जा रही है? इंपॉर्टेंट पहलू को देख लेते हैं। ईस्ट पे जा रही थी, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा जी, ठीक है, ओके। तो ये जा रही थी ईस्ट की तरफ,
और विद द स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई इसकी 50 किलोमीटर पर आवर। फिर बंदे का मूड बदला, उसने ले लिया लेफ्ट, कहाँ पे, नॉर्थ की तरफ। नहीं भी बोलता कि नॉर्थ की तरफ तो भी हम समझ जाते कि अगर क्योंकि ये ईस्ट है तो वहां से लेफ्ट लेके क्या होगा, नॉर्थ ही आना है। सो नॉर्थ की तरफ चलने लगी गाड़ी, और कितनी स्पीड से, अरे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगी। सो ये 50 किलोमीटर की आवर से स्पीड से चलने लगी। सो ये वेक्टर की लेंथ भी सेम हो गई और 50 किलोमीटर पर आवर होगी। वेरी गुड। अब क्वेश्चन कहता है ये जो टर्न लिया गया, भैया ऐसे स्टीयरिंग घुमाते हैं, टर्न लेते हैं, है ना, तो वो 5 सेकंड में टर्न लिया गया है। टाइम ऑफ द टर्निंग इवेंट इज 5 सेकंड। वेरी गुड। निकालना क्या है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द कार। ये कह रहा है क्या एक्सेलरेशन निकालनी। सर एक्सेलरेशन कैसे आई, स्पीड तो सेम है। एक्सेलरेशन इज नॉट द चेंज इन स्पीड, acceleration is not the change in speed, acceleration is the change in velocity। तो velocity में डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज हुआ इसलिए एक्सेलरेशन आई है। कि आपने स्टीयरिंग घुमाई होगी कि नहीं घुमाई होगी, बिल्कुल घुमाई होगी। तो फोर्स लगाई होगी कि नहीं लगाई होगी, बिल्कुल लगाई होगी, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो आपसे एवरेज एक्सेलरेशन वो पूछ रहा है, बिल्कुल हक है उसका पूछने का, बिल्कुल निकाल लेते हैं हम भी। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, बताओ बताओ, हाउ डू वी राइट एवरेज एक्सेलरेशन। So that is change in velocity upon time। change in velocity upon time मतलब सर फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आपको समझ में आया कि ये आर्टिकल जो है वो वेक्टर सबट्रैक्शन का हो गया है। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, व्हाट्स द फाइनल वेलोसिटी। द फाइनल वेलोसिटी सर यहां लिखो, द फाइनल वेलोसिटी इज सर इक्वल टू 50 ऑफ जे कैप। वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। अब कोई भाई ऐसा करे कि सर देखो पहले 50 थी सर, बाद में भी 50 है, सो सर 50 माइनस 50 सर 0 होता है, कहानी तमाम होती है। बेटा गलत कर गए, चेंज इन स्पीड नहीं पूछी, चेंज इन वेलोसिटी पूछी। सो व्हाट्स द फाइनल वेलोसिटी, दैट्स अलोंग द नॉर्थ, 50 जे कैप लिख लेते हैं, एंड माइनस देन माइनस व्हाट, minus the initial velocity। So what's the initial velocity? That is once again 50 in the magnitude, पर ईस्ट की तरफ है, so minus of 50 I cap है, और divided by कितना समय लगा वो हमें 5 given है। So that's basically 5 10 50 होता है, so that's 10 of J cap minus of 10 of I cap। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड सर दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर। से माइनस नहीं आएगा, माइनस क्यों आएगा बेटा, स्क्वायर है ना। सो रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर, व्हाट्स द वैल्यू यू थिंक यू आर गेटिंग, दैट्स इक्वल टू 10 रूट 2। आंसर that's kilometer per hour square। that's the value for the average acceleration over here, right? That's 10 root 2, 10 root 2। okay, where is the direction sir, direction क्यों बताना है बेटा, क्योंकि acceleration है, and acceleration is a vector, so you must tell the direction। और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, यही क्वेश्चन आपको तंग करेगा ऑप्शंस में। किस तरीके के ऑप्शंस में, अब देखिए कि क्वेश्चन आपको ऑप्शंस क्या देगा। आंसर्स देखिए, आंसर्स देखें ऑप्शंस में। ये ऑप्शन जो हमें गिवन है वो देखें, ये ऑप्शन गिवन है 10 रूट 2, कितनी है, 10 रूट 2 है, दैट इज 10 रूट 2 एज नॉर्थ ईस्ट। बी पार्ट दैट्स 10 रूट 2 दैट्स नॉर्थ वेस्ट, क्या लिखा, नॉर्थ वेस्ट। एंड सी दैट इज 10 रूट 2 दैट इज साउथ ईस्ट। and the D part that is supposed to be once again that's 50 root 2 that's northeast। ये आपकी ऑप्शंस हैं, क्या है, ये आपकी ऑप्शंस हैं, करेक्ट है ना। तो फिर आप डायरेक्शन देख लेंगे। आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करने वाले हैं। व्हाट यू विल डू इज कि सर देखो ये बंदा जा रहा था पहले ईस्ट पे और बाद में गया नॉर्थ पे। ये क्या है सर, देखो ये ईस्ट है और ये क्या है, नॉर्थ है। तो सर इसका जो रिजल्टेंट है वो सर इधर आएगा। मैंने कहा था होगा सर वो नॉर्थ ईस्ट पे आएगा, पर ये मेरे क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। सर ये गलत क्यों है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन जो पूछा है दैट इज अबाउट अ चेंज। चेंज मतलब जो आपने निकाला फाइनल माइनस इनिशियल। अब मैं आपको उसकी बात समझाता हूँ। ये रिजल्ट बिल्कुल गलत है ना, ये रिजल्ट बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन के मुकाबले
कि जो डायरेक्शन है वो किधर है। सो जब हमने चेंज निकाला, चेंज डेल्टा वी दैट्स वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल, तो शुड बी वी फाइनल प्लस ऑफ माइनस वी इनिशियल, ये हमें करना चाहिए था। तो जो इनिशियल है उसको रिवर्स करते हैं तो वो इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल पहले था किधर, टूवर्ड्स द राइट था, देखें इट वाज टूवर्ड्स द राइट, तो उसको हमने क्या करा, माइनस कर दिया, वो इस तरफ आ गया, और जो वी फाइनल है वो अपने डायरेक्शन को मेंटेन कर गया है, दैट्स ओवर हियर। और अब इसका जो रिजल्टेंट है, वो कहां पर आएगा, वो इस पैरेललोग्राम के हिसाब से आएगा, और जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ ओरिएंटेड है। और ये कौन सी ओरिएंटेशन है, अब दोनों वैल्यू सेम है, तो थीटा तो 45 ही आएगा ना, tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, पर y और x की वैल्यू तो सेम ही है, 10 और 10 है, करेक्ट है ना एवरेज एक्सेलरेशन की। सो 10 है वैल्यू और 10 वैल्यू है, माइनस और प्लस आपने देख लिया, j कैप क्या है, पॉजिटिव है, और i कैप आपका क्या आ रहा था, देखो यहाँ पे माइनस आ रहा था, माइनस ऑफ i कैप, वही यहाँ पर हुआ है। तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है, और ये कहाँ पर है, दैट्स साउथ, नो दैट्स नॉर्थ वेस्ट इज माई आंसर, and the value is 10 root 2, पर कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट पे, so B part is a correct answer and not the A part. क्लियर है जी, अंडरस्टूड है जी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया से। क्वेश्चन में आप गलती ओरिएंटेशन पे, डायरेक्शन पे कर सकते थे, हमने बचा लिया है। तो यार कल बस अब कंप्लीशन की तैयारी पर है, फिर मैंने सोचा जब डायरेक्शन की चर्चा हो रही है और सर्कुलर मोशन की बातें ना हो तो फिर थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो वैसे भी ये आर्टिकल मोशन इन अ प्लेन में आता है, तो सर्कुलर मोशन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल होता है मोशन इन अ प्लेन को एक्सप्लेन करने का। अब क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है एक पार्टिकल है, इट्स मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड v, ये बातें मैंने आपको अभी 5 मिनट बोली थी। विद अ कांस्टेंट स्पीड v मतलब उसकी स्पीड नहीं बदल रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन नहीं होगी, एक्सेलरेशन हो सकती है अगर डायरेक्शन बदले, और सर्कुलर ट्रैक में डायरेक्शन हर पल बदलता है, वो आप उसके हर टाइम इंस्टेंट पे ट्रैक पे टेंजेंट बना के देख सकते हैं कि पार्टिकल इंस्टेंटली किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ चेंज इन इस वेलोसिटी वेक्टर, ये फिर से हमारा क्वेश्चन बढ़िया सा आ गया, फाइंड अ चेंज इन इस वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर होती है, so the change in velocity in the solution should be written as equal to v final minus of v initial। ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा है जब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। चलो करते हैं क्वेश्चन को, बनाते हैं क्वेश्चन को, एंड क्वेश्चन इज लाइक दिस कि मान लो कि पार्टिकल पहले यहां था, इस जगह पे, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, और फाइनली वो कहीं यहां पहुंच गया, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, और उसने जो सेंटर ऑफ द सर्कल के रिस्पेक्ट में जो एंगल डिस्क्राइब करा है, कवर अप करा है, वो एंगल आपको थीटा गिवन है, दैट्स व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन टू यू। सेम सेंस में, मतलब वापस नहीं आया, सेम सेंस में गया है, ये हमने एज्यूम कर रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। तो देखते हैं ना कि पहले तो उसका सेंस ऑफ मोशन क्या है, एज्यूम कर लो कि उसका सेंस ऑफ मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट पे टेंजेंट बना देते हैं उसी सेंस में, सो क्योंकि वो इस तरीके से जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इस समय पे टेंजेंट इधर बनेगी, और फिर ऐसे 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 बननी शुरू हो जाएगी along the path, मतलब इस पॉइंट पे, फाइनल वाली पॉइंट पे, it has to be like this over here। so ये डायरेक्शन हो गया जी अपना v इनिशियल का, और ये डायरेक्शन हो गया फॉर द v फाइनल, द स्पीड isn't changing, v इनिशियल और v फाइनल का जो मैग्नीट्यूड है दोनों वेक्टर्स का वो सेम है, उसको हमने v लिखा हुआ है, वो बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है स्पीड नहीं बदल रही है। Such kind of a motion is known as a uniform circular motion। So what's a uniform circular motion? जिसमें डायरेक्शन तो चेंज होता है पर स्पीड नहीं चेंज होती है, जिसमें डायरेक्शन चेंज होता है स्पीड नहीं चेंज होती है, मतलब स्पीड कांस्टेंट होती है और वेलोसिटी वेरिएबल होती है। इसका मतलब एक्सेलरेशन होती है, और उस एक्सेलरेशन का नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, वो पार्टिकल को सर्कल में घुमाती है, और वो करती क्या है, हर वक्त, हर क्षण, हर मूवमेंट, हर पल्स क्या करती है, उसके डायरेक्शन को चेंज करती है बिना स्पीड को टच करे, स्पीड सेम रहती है। ऐसी फोर्स
को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। उस एक्सेलरेशन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करती है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो वेरी गुड, इसकी चर्चा हम आगे विस्तार में करेंगे। आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन बोला है उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो अब इसको आप निकाल लो, इसमें बचा क्या है? ओरिएंटेशन एंगल बचा है। क्या बचा है? ओरिएंटेशन एंगल। थोड़े से लकीरें खींचते हैं। ये हमने लकीरें पीछे खींची यहाँ पे और ये डायरेक्शंस को आगे बनाया ऐसे। ये वी इनिशियल का डायरेक्शन है, किसका? वी इनिशियल का। पर लेकिन मुझे तो क्या चाहिए? वी फाइनल में माइनस वी इनिशियल को जोड़ना है। तो माइनस वी इनिशियल को देखते हैं। तो सर माइनस वी इनिशियल तो सर इधर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, ये आपका माइनस वी इनिशियल हो गया और ये आपका वी फाइनल है। तो इनके बीच में जो एंगल है वो ये वाला एंगल है। अरे वो तो बहुत इजीली आ जाएगा क्योंकि ये एंगल थीटा है और क्योंकि ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ओवर हियर। आर यू एबल टू सी दैट? दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ओवर हियर, ये पूरा। तो इसमें आप एंगल चेक कर लें। तो दैट एंगल इज क्वाइट सिंपल सर, क्योंकि ये एंगल 90 है क्योंकि टेंजेंट बनाई है। ये एंगल 90 है क्योंकि आपने टेंजेंट बनाई है। तो ये एंगल डेफिनेटली कितना हो गया? 180 माइनस थीटा आ गया। कितना आ गया? 180 माइनस थीटा आ गया। और जब आपको एंगल मिल गया है, that's it, so solve it. So the magnitude over here should be equal to root of v final square, that's v square, plus v initial square, that's v square, plus twice of v into v, 2ab, into cos of angle कितना है? 180 माइनस थीटा है। किसके बीच में? v फाइनल के बीच में और माइनस v इनिशियल के बीच में ये एंगल है, that's 180 minus of theta. And so I think the question should be done and completed. V square plus V square twice of V square, cos of 180 minus theta कितना होता है? Minus cos theta होता है। तो that's minus of 2V square cos theta. इसमें हमने 2V square कॉमन लेना है। So 2V square कॉमन लेके बाकी टर्म क्या बच गई? That is 1 minus of cos theta. 1 minus cos theta आपको शायद आता है, that is 2 sin square theta by 2. और अब क्या करना है मैंने? और सर जो जो रूट से बाहर आता है उसको बाहर ले आओ। दैट बिकम ट्वाइस ऑफ v sin of theta by 2. दैट्स माय रिजल्ट फॉर द क्वेश्चन। ये मुझे इतना समय लगा करने में, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से कम समय में करना चाहूं तो भी मैं कर सकता हूं। उसके लिए मुझे एक रिजल्ट लगेगा। कैसे लगेगा? ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। द चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं? v इंटू वी फाइनल कैप। मतलब किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। v फाइनल कैप क्या है? उसका डायरेक्शन। माइनस और v इनिशियल स्पीड नहीं बदल रही थी। स्पीड कितनी थी? v थी। सो दैट्स v इनिशियल कैप। सो v तो कॉमन आ गया, दैट इज v फाइनल कैप एंड माइनस v इनिशियल कैप। अब ये v फाइनल कैप और v इनिशियल कैप क्या है? ये आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, दैट्स द डिफरेंस ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स। सो माय डियर, द डिफरेंस ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स अभी हमने पीछे निकाली है। सो इसका जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज v इनटू डिफरेंस इन द टू यूनिट वेक्टर्स कितना था? ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ थीटा बाय 2. दिस इज व्हाट वी हैव गैदर्ड बिफोर हैंड। देख लें, अभी देखते हैं। देखिए अभी हमारी आंखों के सामने आएगा, आ गया है हमारी आंखों के सामने ये वाला रिजल्ट। That's the difference between the two unit vectors is 2 sin theta by 2. उनके बीच का एंगल कितना होता है? 180 माइनस थीटा होता है। वही हमने इस डेरिवेशन में यूज करा। लेकिन अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं थी जितने हमने स्टेप्स लगाए। हाँ, समझना जरूरी था। शॉर्टकट हमेशा समझ के बाद आना चाहिए। पहले समझ आना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। रिजल्ट हमारा वही आया जो हमें एक्सपेक्टेड था। अब ये लेफ्ट साइड पे मैंने एक प्रीवियस प्रॉब्लम बनाई हुई है। ऐसा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम तरीके से पूछा गया था कि कांस्टेंट स्पीड v गिवन है। कांस्टेंट स्पीड कितनी है? दैट इज गिवन एज इक्वल टू v एंड यू नीड टू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। क्या पूछा है? चेंज इन वेलोसिटी इफ इट डिस्क्राइब्स, जो भी एंगल आपके सामने है, एन एंगल ऑफ 40 डिग्रीज।
तो along the circular track of course, ठीक है ना। तो अब इसके ऑप्शंस गिवन थी, द ऑप्शंस आर गिवन टू अस, सॉल्यूशन नहीं लिखना है, ऑप्शंस लिख रहा हूं। जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, दैट इज, ठीक है, that is twice of v sine of 40, that is twice of v cos of 40, then we have the next one twice of v sine of 20 and d part twice of v cos of 20। मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ में आ गया है। द रिजल्ट कितना आया था हमारा, 2v sin theta by 2, so it should be twice of v into sine of 40 upon 2, that is twice of v sin 20, and C part becomes our answer to the question। हम अगर ऐसा बोलते कि मान लो कि वो इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, ईस्ट पे जा रहा था और अब नॉर्थ पे जाने लगा, कैसे, देखो ध्यान से, पार्टिकल यहां था और पार्टिकल यहां था, ये दोनों एक्सेस हैं, देखते हैं ध्यान से, और पार्टिकल ने 90 डिग्री मूव करा, कहां पे, अलोंग द सर्कुलर पाथ। ऐसे ही होता है कि बंदा जब जैसे नॉर्थ पे जा रहा है, ईस्ट पे जाना है, तो इधर नॉर्थ पे जा रहा था और इधर ईस्ट पे गया, तो कितना टर्न करा, 90 डिग्री टर्न करा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 90 आती है। जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन करा था कार का, कि कार किधर जा रही थी, पहले ईस्ट पे, फिर कहां चलेगी, नॉर्थ पे गई ना, तो कितना एंगल टर्न हुआ, कितना एंगल टर्न हुआ, 90 डिग्री। और डायग्रामेटिकली अगर आप देखें, समझ के हिसाब से देखें, तो अगर वो पार्टिकल पहले कहां था, पी पे था, तो उसका टेंजेंट इधर बना। अगर उसका सेंस ऑफ स्टीयरिंग मोमेंट इस तरफ था, इस तरफ था, तो टेंजेंट्स ऐसे बनेंगे, कैसे बने रहे अभी, एंटी क्लॉकवाइज बने रहे। अगर उसकी सेंस ऑफ मोमेंट इधर थी, स्टीयरिंग उसने इधर घुमाया, तो फिर उसकी सेंस ऑफ टेंजेंट कंस्ट्रक्शन कैसे होती, क्लॉकवाइज होती। अब ये बंदा पी से कहां पहुंचा, क्यू पे, तो क्यू पे उसका टेंजेंट इधर है, तो कितना एंगल गया बीच में, 90 डिग्री गया। सो व्हाट इज सपोज्ड टू बी द चेंज इन वेलोसिटी, दैट शुड बी ट्वाइस ऑफ v इनटू साइन ऑफ 90 by 2। चेंज इन स्पीड 0 है, स्पीड तो बदल ही नहीं रही है, चेंज इन वेलोसिटी है, कितनी है, 2v sin theta by 2, कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ v sin of 45। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो कितना बन गया, ये v√2 वैल्यू आ गई। यही तो पहले भी था, v√2, मतलब पहले 50 बाद में 50, तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, 50√2, क्योंकि एंगल कितना है, 90 है। समझ आ रही है, फॉर्मूला क्या आ गया हमारे दिमाग में, ट्वाइस ऑफ v sin थीटा by 2। कब लगेगा ये फॉर्मूला, व्हेनेवर देयर इज सपोज्ड टू बी अ चेंज, चेंज इन डायरेक्शन से क्या आता है, 2 sin थीटा by 2, बाकी जो भी मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई कर दो। चेंज से क्या फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ sin थीटा by 2, ओनली द चेंज इन डायरेक्शन, और बाद में मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर लो। एक और एप्लीकेशन दिखाता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। तो ये सर्कुलर पाथ पे है। मजा आया, देखो कितना मजा आया। हम तो सोच बैठे थे कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो कोई आर्टिकल ही नहीं होता है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है सर, सारा कुछ तो वेक्टर एडिशन होता है। अब समझ में आई कि नहीं नहीं, ये तो पूरा एक आर्टिकल है, जो कि हमने शायद कभी करा ही नहीं था। हमें लगा कि ऐसा भी कोई आर्टिकल थोड़ी होता है। तो बिल्कुल हार आया है, देखो आर्टिकल, और क्वेश्चन भी आए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ क्वेश्चन आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और हम तो सोच रहे थे एक क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होगा, अरे वो तो आंधा ही होगा सानू। अच्छा चलो देखें, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ इफ इट ट्रैवल्स अ एंगल ऑफ थीटा इन द सेम सेंस। मतलब वापस नहीं आया, पंखे का पंखा घूमता रहा ऐसे ऐसे ऐसे, वापस नहीं आया। ठीक है ना, इट डज नॉट कम बैक। रेडियस गिवन है r। ओके जी, तो क्या है जी, बंदा जो था वो अपना इधर था और फिर इधर पहुंच गया। ये इनिशियल था, ये फाइनल था, और डिस्टेंस पूछा गया। सर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ होता है, ये होता है। दिस इज अ डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, कितना एंगल है सेंटर की तरफ, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें कितनी गिवन है, थीटा गिवन है। सो व्हाट्स द डिस्टेंस माय फ्रेंड्स, दैट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू, ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है दैट्स इक्वल टू r into थीटा, दैट्स द फॉर्मूला फॉर योर डिस्टेंस। सो डिस्टेंस फॉर्मूला तो कंप्लीट हो जाता है। बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट की, समय नहीं वेस्ट करूंगा, इनिशियल से फाइनल कनेक्ट करूंगा। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होती है, अ वेक्टर स्केच फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ध्यान है ना आपको, अ वेक्टर स्केच फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दैट्स द लेंथ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और उसकी वैल्यू कैसे आएगी मेरे दोस्त, मेरे दोस्त,
ये सर्कल में है, सर्कल का रेडियस कांस्टेंट है, क्या है, सर्कल का रेडियस कांस्टेंट है। व्हाट्स द डिस्प्लेसमेंट माय डियर, व्हाट्स द डिस्प्लेसमेंट माय डियर, ध्यान से दिखाऊं, बहुत ध्यान से देखना, ये देखो क्या इसका रेडियस कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं है, ये इसका इनिशियल पोजीशन का डायरेक्शन है, ये फाइनल का है, दैट्स योर आर फाइनल माइनस ऑफ आर इनिशियल, ये क्या हो गया डायरेक्शन फॉर द आर फाइनल, ये क्या है फॉर द आर इनिशियल, व्हाट्स द डिस्प्लेसमेंट, दैट शुड बी इक्वल टू आर फाइनल माइनस ऑफ आर इनिशियल, आर फाइनल और जो आर इनिशियल है दोनों का मैग्नीट्यूड कैपिटल आर गिवन है, लेकिन डायरेक्शन तो अलग है। इसका मतलब दिस इज आर इंटू आर फाइनल, दूसरे कलर से लिखूं, आर इंटू आर फाइनल, आर क्या है मैग्नीट्यूड और आर फाइनल कैप क्या है उसका डायरेक्शन, एंड माइनस ऑफ आर इंटू आर इनिशियल, सो क्या बना भाई, आर इंटू आर फाइनल कैप माइनस आर इनिशियल कैप। सर ये क्या है, सर ये तो वापस आ गया चेंज इन डायरेक्शन। सो व्हाट्स अ चेंज इन डायरेक्शन, so twice of sine theta by 2 if the angle is theta, देखा दोबारा यूज हो गया और आंसर भी आपका आ गया। what's the answer, the answer sir is equal to r into twice of sine theta by 2 and so the result is twice of r sine of theta by 2 as my answer। आप इस क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकली भी कर सकते थे, देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते तो ये आधे आधे एंगल बढ़ जाते, ये थीटा बाई 2 हो जाता और ये छोटा वाला एंगल भी थीटा बाई 2 हो जाता, ये आर होता, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाते तो ये बेस वाली साइड आपकी आर साइन थीटा बाई 2 आ जाएगी, ये वाली साइड भी आपकी आर साइन थीटा बाई 2 हो जाएगी, और ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है जो हरे में बनाया हुआ है, मैंने हरे में बनाया हुआ है, तो कौन सा वाला हरा, चलो चलो ये वाला कलर देख लेते हैं, ये जो ब्लू में बनाया हुआ है मैंने, इसकी जो लेंथ आती सो वो कितनी आ रही है, ट्वाइस ऑफ आर साइन थीटा बाई 2, तो स्केच से भी आपको वैल्यू मिल सकती थी ट्वाइस ऑफ आर ऑफ साइन थीटा बाई 2, और सीधा मेंटली फॉर्मूले से भी मिल सकती है, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 इज अ चेंज इन डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना था कैपिटल आर के बराबर, सो 2 साइन थीटा बाई 2 इनटू आर, सो ट्वाइस ऑफ आर साइन थीटा बाई 2। इतना सूखा इतना आसान क्वेश्चन है, बन चुका है क्योंकि आपको रिजल्ट समझ में आ चुका है, ए कैप माइनस बी कैप का ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2। बस मेरे आज के लेक्चर के अंतिम कुछ क्षण बचे हैं, अगला लेक्चर भी आएगा, हमारी जो अगली सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं दैट विल बी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स। उस लेक्चर की पूरी सीरीज को देखिएगा, कंप्लीट सीरीज को, मतलब डॉट प्रोडक्ट की सीरीज को, क्रॉस प्रोडक्ट की सीरीज को, वो पूरी की पूरी आपके सामने आएगी, राइट, जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ये क्वेश्चन क्या है, इसको खत्म करके बाय बाय लेंगे। अ बोर्ड इज ऑब्जर्व टू हैव द वेलोसिटी 6i कैप प्लस 8j कैप। अब बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जर्वर होता है, जो कि देख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना, अ बोर्ड इज ऑब्जर्व, तो वो ग्राउंड ऑब्जर्वर होता है। सो जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से जो बोर्ड की स्पीड है उसको vb लिख लें, दैट्स इक्वल टू 6i कैप प्लस 8 of j cap, and the river itself is flowing in a direction, of course तालाब तो है नहीं, रिवर है, फ्लो कर रही है, so the velocity of the river is 2i cap plus 3j cap। पूछा क्या है, velocity of the board with respect to river, ये सुन के ऐसा लगा कि रिलेटिव मोशन आ गया, तो रिलेटिव मोशन से मुझे ध्यान में आया कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखते हैं तो दैट्स वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, इसका मतलब फिर से डिफरेंस इन वेक्टर्स हैं, वी ए माइनस ऑफ वी बी। अभी क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, दैट्स द वेलोसिटी ऑफ द बोर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर, दैट्स 6i कैप प्लस 8 of j cap माइनस ऑफ 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप, माइनस करके देखो 6 माइनस 2 कितना है 4, 8 माइनस 3 कितना है 5, सो 4i कैप प्लस 5j कैप, सही लिखा है ना, 8 माइनस 3 कितना 5, 6 माइनस 2 कितना 4, दैट्स योर वेलोसिटी ऑफ द बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, स्पीड पूछी जाती, सो लिख लेते हैं रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एंड द वैल्यू शुड हैव बीन 25 प्लस 16 कितनी होती है, रूट 41, सो समथिंग अराउंड 6.4 6.5 around 6.4 meter per second should have been the speed of the boat as it is steered into the river,
राइट। सो ये आर्टिकल हमारा फिनिश होता है, बड़ा बढ़िया सा आर्टिकल है, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स, यूनिक सा आर्टिकल है। जैसे मैंने बोला आगे सीरीज आने वाली है फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स, जरूर देखिएगा। उसके लिंक्स मैं इस वीडियो के एंड में थोड़े दिन के बाद कल डाल दूंगा, कल होगा। बाय बेटा।